क्योंकि इन्हें हमेशा से जीतने की आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने कायदे आजम के साथ लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। कायदे आजम बहुत बुजुर्ग थे, सोशल मीडिया नहीं था, हालात वैसे नहीं थे। फातिमा जिन्ना से इन्होंने लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। लियाकत अली खान से जीत गए, शेख मुजीब से ये लोग तो जीत गए, लेकिन पाकिस्तान हार गया, दो टुकड़े हो गया। जुल्फिकार जी भुट्टो से ये जीत गए, बेनज़ीर भुट्टो से ये जीत गए, बार बार नवाज शरीफ से जीतते रहे। तो इन्हें लगा ये इमरान खान से भी जीत जाएंगे, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई थी। अब पिछले 3.5-4 साल से ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं और अपने साथियों और सहूलतकारों को भी धोखा दे रहे हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने धोखा दिया कि इमरान खान की हुकूमत गिरा लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत गिरा ली, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लोग बाहर आ गए। फिर कहा जी कि पीडीएम की सरकार बना लें, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। मीडिया को कंट्रोल कर लें, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। एहतजाज को ताकत से जरा एक दफा कुचल देते हैं, जो इन्होंने इसमें सिलसिला शुरू किया था मई 2025 में, वो भी करके देख लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जनाब इन्होंने अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का बना दिया, ये कर लेंगे तो काबू हो जाएगा सारा कुछ, फिर भी कोई काबू नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका। फिर इन्होंने बाद में तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया कि जनाब इंतखाबी निशान ले लेंगे, बस यहाँ मसला हल हो जाएगा। मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके 10-20 हज़ार बंदे उठा के जेल में डाल देते हैं, वो भी कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 1 लाख से ज़्यादा बंदों पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं, कोई बंदा मंजर आम पे आएगा ही नहीं इलेक्शन के लिए भी, वो भी करके देख लिया, मसला हल नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन लेते हैं, वो भी छीन के देख लिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। ये हर काम करते हुए यही सोचते रहे कि ये आखिरी काम है, ये करने के बाद हम सब ठीक कर लेंगे। अगवा बराए बयान हम करवा लेते हैं, जबरी गुमशुदगियां करते हैं, उससे मसला ठीक हो जाएगा, फिर भी मसला ठीक नहीं हुआ। फिर 8 फरवरी को इन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया धांधली करके कि अब तो मसला ठीक हो ही जाएगा, लेकिन फिर एक नया मसला शुरू हो गया। यानी हर वो चीज़ इन्होंने जो की, ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाई रहनुमाओं से, इमरान खान को अंदर डाल दिया, उसकी बीवी को अंदर डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, तो इन्हें लगा कि जनाब ये मसला अब हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। एक के बाद एक करके इन्होंने 300 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए और हर मुकदमे पे सोचते थे कि अब मसला हल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मीडिया पे मुकम्मल तौर पे बंदी लगा दी गई, गोलियां चला दी, आवाम का कत्लेआम कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 26वीं तरमीम इन्होंने कर ली, एमपीएस एमएनएस को, उनके घर की खवातीन को अगवा कर लिया, बच्चों पे टॉर्चर किया, बेशुमार खवातीन को जेलों में डाल दिया, सड़कों पे घसीटा, फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि ट्रंप को बना लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। जाके ट्रंप को बना लिया, इनका मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि इसराइल को भी राजी कर लेते हैं, वो भी करने की इन्होंने कोशिश की, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कि अब इंडिया के अपने तैयारे गिरा लिए हैं तो अब हमारा मामला ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं और दावा यह है कि इसके बाद मसला हल हो जाएगा। आपका मसला कभी हल नहीं होगा, आप उल्टे लटक जाए, आपका मसला हल नहीं होगा। मसला आपका तभी हल होगा जब आप आवाम को उसका मैंडेट वापस कर देंगे, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत बंद कर देगी। फर्ज करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में आने देती है और कल को रिलेशन बना के इमरान खान साहब के साथ मिलकर और बाद में किसी और के साथ भी ज्यादती करते हैं। फर्ज करें, मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान साहब मानते तो नहीं इस बारे में और उनका तो मूड बहुत मुख्तलिफ नजर आता है, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा, याद रखिएगा। कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी बाद में। अब कौम जो है वो सियासतदानों के हक में नहीं है या उनके खिलाफ नहीं है, कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि ये कौम के लिए, मसाइल के लिए ये जिम्मेदार है। लिहाजा मसला हल अब नहीं होना आपका, अब मसला एक ही दफा हल होगा और वो तभी हल होगा जब पाकिस्तान की आवाम मसले को हल करेगी। कल की मुलाकात में इमरान खान ने यह भी कहा कि विकेट के दोनों जानब खेलने वालों की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। ये तहरीक इंसाफ के मीर जाफर और मीर सादिक है, मतलब कि ये गद्दार आला हैं, ये गद्दार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त जर्नैलों से मुलाकातें कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि यह शर्मनाक बात है कि तहरीक इंसाफ के ये मीर सादिक, मीर जाफर, आसिम मुनीर से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। इमरान खान ने यह भी कहा कि एक तरफ अवाम के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अवाम जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है, और दूसरी तरफ इसी अवाम के ऊपर जुल्म करने वालों के साथ जाके समाजी तल्लुकात बनाए जा रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें की जा रही हैं। ये वाकई शर्मनाक बात है और ये अजियत देती है इमरान खान को। आप देख लें, इमरान खान को 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है जेल में। हमारे लिए वो हर जुल्म, हर तशद्दुद, हर फस्तायत बर्दाश्त कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से किसी एक बंदे से भी उसकी मुलाकात नहीं होने दी गई। क्या दे तन्हाई में रखा हुआ उस बंदे को, क्या कुछ नहीं किया जा रहा उस बंदे को तोड़ने के लिए। उसकी बेगम को भी इन लोगों ने, उसका कोई जुर्म नहीं है, उसको भी इन लोगों ने सियासी कैदी बना के जेल में रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को तोड़ा जाए। इमरान खान की बहनों को अजियत दी जाती है, इमरान खान को तोड़ा जाए। इमरान खान की जो कौम है उसके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, जुल्म तशद्दुद किया जाता है, इमरान खान को तोड़ा जाए।
वो नहीं टूट रहा, लेकिन इमरान खान की पार्टी के मीर जाफर और मीर सादक देख लें क्या कर रहे हैं। ये जाके उन जर्नैलों से मुलाकातें कर रहे हैं जो अपनी आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, दलेर है, बहादुर है, अपनी कौम और मट्टी से वफा निभाना जानता है और वफा निभा भी रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मीर जाफर और मीर सादकों ने उसे अपने घेरे में लिया हुआ है।